जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम वन विकास के अंतर्गत जो ये स्केलर की भर्ती आई है इसकी जॉब प्रोफाइल पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्रिपरेशन है हमारे चैनल से करवाई जाएगी। ठीक है, आपको बता देता हूँ बहुत जल्द इसके बैच बनेगा। ठीक है, और वो जो बैच है आपको पता है ये स्केलर लेवल 2 है, लेकिन हमने इसी में जो लेवल 5 है उसकी वैकेंसी से भी 15 प्लस अपने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर क्विज के माध्यम से, डेली टॉपिक वाइज क्विज के माध्यम से दिए हैं। तो आपके लिए भी दोस्तों वही क्विज रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है लगभग लगभग वही है, बस इसमें थोड़ा सा मैथ ऐड कर दिया गया है। और क्योंकि लेवल 2 है तो उस हिसाब से थोड़ा लेवल कम हो जाएगा क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो ये तो रह गई दोस्तों आप सभी के लिए अपडेट जो कि अपना पढ़ाई से संबंधित है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कितनी पोस्टें हैं, ठीक है, और कौन एलिजिबल कर सकते हैं। क्योंकि जॉब प्रोफाइल है तो दोस्तों डिटेल में बात होगी। ठीक है, पूरा डिटेल में क्या काम है पूरा डिटेल में रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, आपके पास 200 पोस्टें हैं। ठीक है, 200 पोस्टें आपके पास है, कम नहीं है उत्तराखंड में। अभी एक बारी में इतनी पोस्टें आना बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये 200 पोस्टें आप सभी के लिए है, और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलता है। बहुत अच्छा सिलेबस है, ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आप विज्ञान वर्ग के साथ है, अगर बायोलॉजी वाला है थोड़ा सा टफ पढ़ने वाला है, क्योंकि गणित है 50 नंबर की, पर ये 10th लेवल की गणित है, उससे ज़्यादा नहीं रहने वाला। और दूसरा दोस्तों 50 नंबर का 10th लेवल का क्या है, 10th लेवल का दोस्तों आपके पास 50 नंबर का क्या है, साइंस। ठीक है, तो साइंस और मैथ इसमें रहने वाला है। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है साइंस मैथ की, उस पर भी हम बात करेंगे। और आगे दोस्तों हम इस पे जो इसका फिजिकल है वो किस टाइप से रहने वाला है इस पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, और उम्र सीमा आपने देख ली होगी 18 से 28 वर्ष। नए नए आपने 12th पास किया है, बहुत अच्छा है, आप 18 साल के हो चुके हैं, लेवल 2 है, आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, और ये जो दोस्तों इसमें फिजिकल है ये भी दोस्तों आपको करना है। फिजिकल की एक बात आपको बता देता हूँ कि जो पुरुष है उसका ये है दोस्तों, आप सभी के सामने दिख रहा होगा, 163 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का सीना फूलना चाहिए। महिला की हाइट 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पर्वतीय का लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको वही 5 सेंटीमीटर का डिस्काउंट मिल जाता है। अब दोस्तों दूसरा जो दक्षता है, शारीरिक दक्षता फिजिकल, उसमें दोस्तों आपको 25 किलोमीटर दौड़ना है, ये तो कन्फर्म है। और ये फिजिकल दोस्तों पहले होने वाला है, फॉर्म आप तभी भरिएगा अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल पहले होगा उसके बाद पेपर होने वाला है। ये भी इसमें मेंशन किया गया है, जो यूके ट्रिपल एस सी का नोटिफिकेशन है, बाद में बदलता है वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये अपडेट है। शॉर्ट पुट आपको 5 मीटर चलना है, और लंबी कूद आपको 4 मीटर देनी है, ऊंची कूद आपको 1.110 मीटर। ठीक है, शॉर्ट पुट दोस्तों इतने 7.275 किलोग्राम का होगा 5 मीटर तक का। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करते हैं कितना, दौड़ में सफल अभ्यर्थी को ही शॉर्ट पुट, लंबी कूद एवं ऊंची कूद परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको क्या होनी है, दौड़ होनी है, उसके बाद ये चीजें होनी है, फिर शॉर्ट पुट होनी है, फिर लंबी कूद, फिर ऊंची कूद होनी है। ठीक है, और यहां पे दोस्तों आपके पास क्या दिया जाएगा, निर्धारित मानदंड पूर्ण करने हेतु उन्हें अधिकतम 3 अवसरों में से किसी एक में अर्हता प्राप्त करनी होगी। मतलब हर चीज के लिए आपको 3 अवसर मिलेंगे, एक में आपको क्या है, क्वालिफाई होना है इन इसमें से। ठीक है, शारीरिक अर्हता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थी क्या है, मानदंड पूर्ण नहीं होगा, इस दिशा में क्या है, अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और चयन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उनका चयन नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि पहले क्या होगा, शारीरिक दक्षता होगी, उसके बाद ही लिखित परीक्षा होनी है। तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं शारीरिक परीक्षा के लिए तभी आप फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें फीस भी है, पहले फीस नहीं होती थी। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं, आप कर सकते हैं तो जरूर भरें। ठीक है, ये हो गया। और तैयारी दोस्तों आपको करना क्या है, हमारे से जुड़ना है। तो ये दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे वन विकास जो निगम है, वन विकास निगम एक फॉरेस्ट
निगम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही है, ठीक है, लेकिन ये अलग बॉडी है। अब क्या होता है, जो फॉरेस्ट वाले होते हैं, फॉरेस्ट वालों का क्या काम होता है, इनका काम होता है जंगलों की रक्षा करना, पेड़ पौधों को क्या है, उगाना, ठीक है, जितना भी हो सके जंगल पे ही इनका फोकस रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जंगल है भाई, जंगल में क्या है, पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पौधे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पेड़ क्या है, कभी कभी बूढ़े हो जाते हैं तो वो टूट जाते हैं। कभी कभी क्या है, हवा चल रही है या आग लगा दी किसी, तो मतलब जो भी है, जो पेड़ नष्ट हुआ होगा, लंबा पेड़ होता है ऊंचा अच्छा खासा, बड़े बड़े पेड़, जो पेड़ नष्ट हुए होंगे तो उनको वन विकास निगम, ठीक है, यही उनका काम है दोस्तों, वन विकास निगम का यही काम है। ये इस तरह से उस पेड़ को क्या है, इकट्ठा कर देते हैं। अब इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, पेड़ों को, और इसमें ही दोस्तों जो स्केलर है वो साथ में रहेगा, ठीक है। इस प्रोसेस में स्केलर जाते हैं, ठीक है, और अच्छे से चिन्हित किए जाते हैं पेड़ पौधों को, जो गिरे हैं उनको एकत्रित किए जाते हैं, पहले इस तरह से बना दिया जाता है, ठीक है, या फिर इस तरह से उनको बना के क्या है, शहर में लाके बेच दिया जाता है। जब पूरी चीज़ें ये हो जाती है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उससे जो पैसा आता है वो सरकारी खजाने में जाता है, किसके लिए, वनों के विकास के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी स्केलिंग है। आपका जो काम है वो यही है कि इन पेड़ों को आपको क्या है, जब प्रोसेस चल रही होगी ये सब प्रोसेस, तो इसमें आपको क्या है, इनके साथ रहना है, ठीक है, इनके साथ रहना है और इसका हिसाब किताब लगाना है, जिसमें कितने पेड़ किस जंगल से क्या है, तो ये आपके पास रहेगा। बाकी दोस्तों जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, ज्वाइनिंग होगी, उसमें क्या होता है, काम है, चीज़ें बदल जाती है। अब आप कल के लिए पूछोगे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में क्या है, तो नॉर्मली क्या है उनका काम, जंगलों में जाना है, उसकी रक्षा करना है। लेकिन दोस्तों जब अंदर जाते हैं, डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो कई ऐसे काम भी होते हैं, जैसे कि उनको उस जो वो होता है, किसी की टीम जाती है तो उसमें उनको सहायक जाना पड़ता है, ठीक है, कई प्रकार के काम बदल जाए। फॉरेस्ट गार्ड है, क्या काम है भाई, जंगलों की रक्षा करनी है, लेकिन यही नहीं होता। अब फॉरेस्ट गार्ड को दोस्तों जंगलों के साथ साथ जहाँ डिपार्टमेंट होता है, जहाँ फॉरेस्ट ऑफिस होती है, वहाँ पे भी रहना होता है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है फॉरेस्ट गार्ड आपको देखने को जंगलों में ही नहीं मिलेंगे, आपको जो फॉरेस्ट ये बंगले होते हैं वहाँ पे भी फॉरेस्ट गार्ड मिलेंगे। तो काम है थोड़े से बदल भी जाते हैं, लेकिन जो मेन काम है उनका यही काम है कि उनको ये सब कुछ देखना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस चल रही है आपको सामने स्लाइड पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है, लेके जा रहे हैं, पेड़ पौधों का क्या है, हिसाब लेना है। कौन से पेड़ पौधे, जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्षतिग्रस्त मतलब हवा से बूढ़ा हो गया हो पेड़, तो उनका क्या है, हिसाब किताब करना है, फिर उनको बेचना है। बेचने के बाद जो धन अर्जित होगा वो वनों के विकास में लगाना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही ये अलग बॉडी है और ये काम इस तरह से करता है दोस्तों। और इसमें ही दोस्तों एक पोस्ट रहती है किसकी, स्केलर की, जो कि ये सब कुछ अपने मतलब ये मान लो पेन कॉपी लेके साथ में रहता है कि भाई ये है, ये अपडेट है, और बाकी साथ में इनके साथ क्या रहते हैं, कारीगर रहते हैं, तो वो अच्छे से इनको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी, आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अगर और जॉब प्रोफाइल आपको चाहिए हमारे पास आप कमेंट करिए, हम अन्य किसी भी पोस्ट पे कोशिश करेंगे वहाँ से मैटर लाने की और आपको समझाने की हकीकत में क्या अंदर चीज़ें रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।